भारतीय त्यारा जिसकी शक्ल समोसे की तरह थी, तेजास गिर गया। और भारत पूरी दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ये भी कहते हैं कि अमेरिका का सदर ट्रंप ज्योतिषी है, जो त्यारे वो गिनवा रहा है कि पाकिस्तान ने गिराए, वो पेशगी भी गिनवाई जा रहे हैं। तो गिनती बिल्कुल ठीक है, आप नहीं समझ रहे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक फर्क बताएगी और ये बहुत रिसर्च के साथ ये बताएगी कि जो रिलीजियस हिंदुत्व की बाउंडिंग है भारतीय मिलिट्री के ऊपर, ये सारे नुकसानात की जिम्मेदार उनके अंदर हिंदू मजहब का सरायत कर जाना है। यानी इंडिया सेकुलर नहीं रहा। जब बात की जाए इंडियन मिलिट्री की, यानी इंडियन मिलिट्री की परवरिश वही हो रही है जैसे यहूदी मिलिट्री की परवरिश हो रही है इजराइल में। तो ये अब बिल्कुल पॉइंट्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि 600 करोड़ का ये त्यारा वहां गिरता है और तबाह हो जाता है, और इंडियन मिलिट्री हर ग्राउंड पे हजीमत का बाइस बन रही है। वजह बीजेपी है। वीडियो का फोकस यही है कि बीजेपी ने किस तरह और किन मकामात पे क्लियर एविडेंसेस के साथ ये जो हिंदू मुस्लिम हनूद आपके दोस्त नहीं हो सकते, ऑपरेशन सिंदूर, उसकी क्लियर डेफिनेशन इस पूरी वीडियो में तफसील के साथ मौजूद है। बीजेपी की क़यादत सन 2025 में भारतीय अफवाज में हिंदुत्व इंजेक्ट करती नजर आ रही है, और ये कई सालों से है, अब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। फौज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सियासी एजेंडे की तायीद करते हुए हाँ में हाँ मिलाई हुई है, और उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं वहाँ की मिलिट्री को कि किस तरह वो एक कौम प्रस्त, नज़रियाती और अकलियतों के खिलाफ इम्तियाज़ वाले जज्बे की तरफ जा रहे हैं। अब ये कुछ एविडेंसेस हैं जो आपको मैं बताऊंगा। यही वजह है कि अभी अमेरिका में ये सामने तस्वीर देखिए, क्लियरली कहा गया है यूएस कांग्रेस कमीशन की तरफ से कि पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ली है पाकिस्तान ने, और ये जो एस्केलेशन हुई थी 25 सालों में, तो उस एस्केलेशन में पाकिस्तान ये जंग जीत गया। मुझे बहुत सारा इंडिया भी अवाम देखती है, तो इन चीज़ों को डिनाई कर दे, उनको खुद समझ आ जाएगी कि इनकी आर्मी जो है वो हिंदू बेस्ड आर्मी है, उसका इंडिया से ताल्लुक नहीं है। पहला, जनवरी 2025 में नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आर्मी चीफ के लाउंज में 1971 की जंग की तारीखी तस्वीर की जगह करम कश्तरा लगाएगी, जिसमें कृष्ण और जो बाकी इनके भगवान हैं, हिंदू देवी देवताओं को जदीद फौजी सासों के साथ दिखाया गया। ये सेकुलर रवायात के मुनहरिफ हैं। दिसंबर 2020 में फायर एंड फ्यूरी कोर ने लद्दाख के हसास इलाके में जो सारी मशकें 17वीं सदी के हिंदू जो बादशाह थे शिवाजी, उनकी मूर्ति नस्ब की, और उन मशकों में या वो जो भी उनकी एक्टिविटी है उस दौरान, और वही परचम लहराया गया जो हिंदुत्व की पहचान है, ना कि इंडियन फ्लैग। फौजी क़यादत की मजहबी रसूमात जो है वो बढ़ती जा रही हैं। आर्मी चीफ और दीगर सीनियर अफसरान ने अवामी तौर पर हिंदू मजहबी रसूमात में अब हिस्सा लेते हैं। मई 2025 में आर्मी चीफ ने मध्य प्रदेश जो है, इसमें हिंदू रूहानी रहनुमा जो है इनके जगत गुरु आचार्य के आश्रम का दौरा किया, जहां उन्हें मजहबी दीक्षा दी गई जो फौजी उसके खिलाफ है। इसी तरह सिंदूर और महादीव जैसे फौजी ऑपरेशन हिंदू मजहबी इस्लाहात पर मबनी है, जो गैर जानिबदार नामों के बजाय नज़रियाती और सियासी ब्रांडिंग की अक्कासी करते हैं। इसी वजह से इधर ऑपरेशन बुनियानु मरसूस लॉन्च किया गया। और अब वो सिंदूर 2 की बात करते हैं, जिसमें वो एक ऐसे मुल्क को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद मुसलमान है। तो दिस इज़ वेरी बैड अगर वो मुल्क भी उनके साथ जाता है। और यहूद और हनूद आपके दोस्त नहीं हो सकते, और एक कुरान, एक अल्लाह, एक नबी को मानने वाले आप हनूद के साथ कैसे कोई खड़ा हो सकता है? तो जो फौजी बयानिए इनके हैं वो टोटल हिंदुत्व बेस्ड हैं। अच्छा, अब एक और एविडेंस, अग्निपथ स्कीम 2022 के तहत हर साल हजारों नए जवान भर्ती किए जाते हैं, जिनमें से कई हिंदू कौम परस्त नेटवर्क्स हैं, जैसे आरएसएस, जो फौजी सकाफत और नज़रिए
के मुताबिक उनको भर्ती करते हैं, यानी कि उधर जो इतने मुसलमान, ईसाई और सिख रहते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, या मेरिट वायलेशंस की जाती हैं। अब ये देखें कि इस तरह हिंदू थीम आर्ट वाली पिक्चर्स लगाना, और फिर इसी तरह मई 2025 में जो है जंग बंदी के बाद आर्मी चीफ ने मध्य प्रदेश के चित्रकोट कोट या कोई कोट इलाका है उसमें हिंदू रूहानी जो इनके पेशवा हैं उनको जो जिस तरह इन्होंने सपोर्ट दिया है, ये बताते हैं कि दिस इज़ इनसेन। इसी तरह अक़लियतों के अफसरों की शिकायत हैं जिनमें सिख, मुसलमान और ईसाई कि इन पर हिंदू रसूमात के लिए दबाव डाला जाता है। मिसाल के तौर पर लेफ्टिनेंट सैमुअल जो है ईसाई अफसर 2025 में हिंदू रसूमात में हिस्सा ना लेने पर बर्खास्त हुए, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। अब ये सब क्या है? इट मीन्स इंडिया ये सब करता जा रहा है, और बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वॉच की 2025 की रिपोर्ट में फौजी हरासत में 520 से ज़्यादा हलाकतें और कानूनी कत्ल भी हुए हैं, और ये भी रिलीजियस बेस थे। इसी तरह मतलब इनकी जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो ये ट्रैक कर रही हैं कि ये यहूद के झंडे पे ही हनूद है। तो अब जो अब इनके तेजाज त्यारे गिर रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है, ये बता रहा है कि इनकी नाअहलियाँ मौजूद हैं, क्योंकि इनकी आर्मी और इनकी एयरफोर्स की तवज्जो मेरिट या सेकुलर होने से ज़्यादा पैसा है, इनकी इकॉनमी स्ट्रांग है, राफेल ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन इनको चलाने वाले हाथ जो हैं वो नाअहल हैं या वो हिंदुत्वा का शिकार है। मतलब उनकी रिलीजियस बाउंडिंग हिंदुइज़्म की इतनी ज़्यादा है कि वो लोग तबाही और बर्बादी का शिकार हो रहे हैं। तो दिस इज़ अ रियल टाइम एनालिसिस, और ये मुसलमान नेशंस और पाकिस्तानियों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं कि जो आपके बॉर्डर के उस पार दुश्मन बैठा है, दैट्स नॉट लेस देन व्हाट हैपेंड इन गाज़ा और इज़राइल। ये आपके साथ वही होनी है अगर आप इतने स्ट्रांग ना रहे। ये नरेटिव एज अ नेशन अगर आज आपको समझ आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उठा लें 71 की जंग में क्या हुआ, 65 की जंग में क्या हुआ, या तकसीमे हिंद के वक्त क्या हुआ था जब पाकिस्तान बना था, होगा वही। हम नहीं समझ रहे। ये जो जेन ज़ी है जिनको पढ़ाना ज़रूरी है, ये सारी जो एविडेंसेस शेयर की हैं इनको समझ लें, तो इनको बहुत अच्छा हुआ है कि इनका पायलट की हलाकत पे हमें अफसोस करना चाहिए। वो कहते हैं दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। लेकिन जो तेजास गिर रहे हैं, जो अंडर ट्रेन्ड पायलट्स हैं, जो इतनी महंगी ये राफेल ख़रीदने के बावजूद ये हमारी टेक्नोलॉजी के सामने खड़े नहीं हो रहे, उनमें इनका स्किल फॉल्टी है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप BMW गाड़ी ले लें, लेकिन ड्राइवर आप अनाड़ी बिठा देंगे तो और उसकी रेस लगवा दें आप आल्टो वाले से, आल्टो वाला जीत जाएगा। ये मैटर नहीं करता, स्किल मैटर करता है। मशीन ऑलवेज जो है वो चलाने वाले हाथ जो होते हैं वो इंसानी होते हैं। अब उन इंसानियों रवैयों के ऊपर हिंदुत्वा का बोझ है, पुजारी हैं वो, बुद्ध मत का शिकार है। तो ऐसी चीज़ें जब फौज के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं और RSS बैक्ड इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको बताया, तो दे कैन नॉट विन। तो जब भी जंग होगी ये हिंदू और मुस्लिम फाइट होगी, इट विल नेवर बी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो मोदी की स्ट्रैटेजी है। और इसकी इस स्ट्रैटेजी की वजह से इंडियन फौज डिसिप्लिन लैक कर चुकी है और रिलीजियस बाउंडिंग्स का शिकार है, और ये इनकी तबाही की वजह है। जो मैंने आपसे इतना डाटा शेयर किया और बताया है कि ये मकामात पर ये सब कुछ ये करते फिर रहे हैं, इन्हें कहीं किसी भी सोर्सेज से जाके वेरीफाई कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि ये असल में हिंदू फौज है, इट्स नॉट एन इंडियन आर्मी।